किसी भी उलझन को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी उलझन है ना उसको सॉर्टिंग करके हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। और जब आप हिस्सों में किसी समस्या को डिवाइड कर देते हैं ना तो उसको सुलझाना बहुत ही आसान हो जाता है। जीवन उलझनों से भरा हुआ है, जीवन ब्लॉकेजेस से, समस्याओं से भरा हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीवन को किस तरह से आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं और इन तीनों हिस्सों को किस तरह से अपनी जन्म कुंडली से जोड़ के अपने साथ आने वाली समस्याओं का कारण पता कर सकते हैं। बहुत ही विशेष वीडियो होने वाला है ये। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में किसी भी दौर में जो भी समस्याएं आ रही है ना उनके पीछे जो रीजन है वो क्या है, और ये जो रीजन है इसको कुंडली से जोड़ के हम इसका सॉल्यूशन किस तरह से ले सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। जीवन में हर स्टेज में मुश्किलें आती हैं। जीवन में चाहे बचपन हो, चाहे टीनेज हो, यंग एज हो, मध्य आयु हो, बुढ़ापा हो, हर स्टेज की अपनी अपनी मुश्किलें हैं। एक छोटा बच्चा, उसको होमवर्क ही मुश्किल लगता है। किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। कोई बच्चा गलत आदतों का शिकार हो गया है। किसी का टेम्परामेंट इशू है। कोई इंसान कमाई नहीं कर पा रहा है। किसी की शादी नहीं हो पा रही है। किसी का बच्चा, किसी का मकान नहीं मिल पा रहा है। किसी की लाइफ में कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी की लाइफ में रोग बहुत आते चले जा रहे हैं। यानी जिंदगी है तो ये समस्याएं घूम फिर के आती ही रहेंगी। और इन समस्याओं, कई बार क्या होता है कि समस्याएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि इंसान को पता ही नहीं चलता है कि शुरू करें तो कहां से करें, निपटाएं तो कैसे निपटाएं। अगर आप अपने जीवन को कुछ सेगमेंट्स में बांट लेंगे ना तो आपको इन समस्याओं का स्ट्रक्चर भी पता चलेगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि इनको सॉर्ट कैसे करना है। आपको सबसे पहले जीवन को कैसे हिस्सों में बांटना है। जीवन को आप 3 स्टेजेस में बांटिए। पहली स्टेज है लर्निंग स्टेज, जिसमें इंसान सीखता है, और दूसरी स्टेज है अर्निंग स्टेज, जिसमें इंसान सीख के उससे कमाता है, और तीसरी स्टेज है एंजॉयमेंट, यानी कि अब कमाई कर ली, अब जीवन को एंजॉय करने का समय है। लर्निंग जो है ना, इसका फेज होता है करीबन 0 से लेके 25 साल की उम्र तक। कई बार ये थोड़ा सा खिंच के 30 साल की उम्र तक भी चला जाता है। यहां पे मैं लर्निंग में केवल पढ़ाई, किताबें, स्कूल, कॉलेज, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। पहले इंसान स्कूल तक, कॉलेज तक पढ़ता है, उसके बाद ये मार्केट में जाता है और वहां की नई विद्याएं, नई टेक्निक्स, जिंदा रहने की कला, रिजेक्शन को सरवाइव करने की कला, गिर के उठने की कला, ये सारी कलाएं सीखता है। ये इंसान की लर्निंग स्टेज होती है। 20-21 वर्ष की आयु तक पढ़ाई की, उसके बाद इंसान मार्केट में आ गया। अब मार्केट में जो चीजें हैं वो स्कूल में या कॉलेज में नहीं सीखी थी। यहां पे इंसान रिजेक्शंस भी फील करेगा। यहां पे इंसान जो है अपने जो भी नौकरी होगी उसमें बहुत सारी नई चीजें सीखेगा। अपना कारोबार होगा, उसमें कई चीजें गिर के उठेगा, सीखेगा। कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट तार तार हो जाती है, उससे रिकवर कैसे करना है वो भी सीखता है। कई बार रिजेक्शंस आती हैं, वो भी सीखता है। यानी लर्निंग लर्निंग लर्निंग। कई लोगों की लर्निंग 25-26 वर्ष की आयु तक पूरी हो जाती है और कईयों की 30 वर्ष तक भी खिंच जाती है। अगर लर्निंग इससे आगे तक खिंचे तो समझिए समस्या है। तो ये जो लर्निंग की स्टेज है ना, इसका आपकी जन्म कुंडली से क्या नाता है? आपकी जन्म कुंडली में आपकी मेष राशि, आपकी सिंह राशि और आपकी धनु राशि, ये तीनों की तीनों राशियां आपकी लर्निंग से जुड़ी हुई हैं। ये तीनों की तीनों राशियां ना लर्निंग करने के बाद नया क्या करना है, करियर को शुरू कैसे करना है, उससे जुड़ी हुई हैं। नए करियर में क्या सीख मिलेगी, वहां से लर्निंग क्या मिलेगी, उससे जुड़ी हुई हैं। बिलीव करिए, आपकी मेष राशि, सिंह और धनु राशि ये आपकी जन्म कुंडली में जहां पे भी होंगी और जो ग्रह इन राशियों में होंगे, अब ये फैक्टर्स जो है ना आपकी लर्निंग को डिसाइड करने वाले हैं। इन राशियों में अगर राहु होंगे तो यकीन मानिए जो लर्निंग वाली आपकी एज है ना ये स्मूथ नहीं होगी। इन राशियों में अगर शनि भी होंगे ना तो भी आपकी लर्निंग स्मूथ नहीं होने वाली है। इसमें क्या होगा कि आप लर्निंग कुछ करेंगे, उसके बाद किसी और करियर में जाने का आपका कोई योग ऐसा बन सकता है। यह भी हो सकता है कि आपकी लर्निंग आपके टैलेंट के मुताबिक ना हो। पढ़ाई में आप जीनियस हैं लेकिन अच्छी जगह पे आपको एडमिशन ही ना मिले, एक एक नंबर से आप रह जाएं, यह भी पॉसिबल है। आपने पढ़ाई अच्छी कर ली लेकिन उसके बाद आपका करियर आपके टैलेंट के अनुरूप ही नहीं मिला आपको, या करियर मिला वो करियर सेटल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप करियर में ही चेंज, हाउस पे हाउस, इंस्टीट्यूट पे इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन पे ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते जा रहे हो, लेकिन आपका जो भटकाव है ये खत्म ही नहीं हो रहा है। ये निशानी होती है आपकी जन्म कुंडली में मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। या तो ये खराब जगहों पे हैं
या इनमें शनि या राहु हैं या जो भी ग्रह इनमें हैं ये आपके अनुकूल नहीं हैं। इस बात को नोट करके रख लीजिएगा। अपना बर्थ चार्ट खोलिए, इसको देखिए। जो लोग इस तरह की समस्याओं का शिकार हो रहे हैं ना, उनकी लाइफ में 100% ये वाली ताकत काम करती ही करती है। और अगर आप इनके अनुकूल चल लें, अगर आप उस केस में राहु की या शनि के डोनेशंस करके शांति कर लें, तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो लर्निंग वाली आयु है ना, ये स्मूथ होनी शुरू हो जाती है। ये खाली लर्निंग की आयु नहीं है, ये आपकी कुंडली का बेस है, आपके जीवन की फाउंडेशन है, बुनियाद है। और जिस घर की बुनियाद अच्छी नहीं होती है ना, वो भवन कभी भी गिर सकता है। तो जीवन की बुनियाद अगर सही नहीं होगी ना, तो जीवन आज गिरा कि कल गिरा, यानी कि जीवन में गिरावट कभी खत्म नहीं होने वाली है। क्योंकि अब इसके बाद अर्निंग की स्टेज आएगी। अर्निंग की जो स्टेज होती है ना, ये करीबन 55 वर्ष की आयु तक चलती है। आपकी 25 साल से अर्निंग शुरू हो, उससे पहले शुरू हो जाए, यानी मैं यहां पे रिटायरमेंट वाले फेज की बात नहीं कर रहा हूं। कई लोग 100 साल की उम्र तक भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अर्निंग 55 साल की आयु तक अपने पीक पे नहीं पहुंची है, तो कभी भी अपने पीक पे नहीं पहुंचेगी। इस बात को भी लिख के रख लीजिएगा। यानी आपके जीवन में जो आपका अर्निंग फेज है ना, ये धीरे धीरे ग्रो करेगा और 45 से लेकर करीबन 55 वर्ष की आयु तक आपकी जो अर्निंग्स हैं, ये अपने पीक पे, अपने चरम पे पहुंची होनी चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में आपकी वृष राशि, कन्या राशि और आपकी मकर राशि, ये 3 राशियां हैं जो आपकी अर्निंग को डिनोट करती हैं। यानी अगर आपकी ए राशियां जो हैं ये कंफर्टेबल नहीं है, इन राशियों में कहीं ना कहीं सूर्य बैठे हुए हैं, इन राशियों में कहीं ना कहीं अगर राहु या केतु भी बैठे हुए हैं, तो यकीन मानिए अब आपकी जो अर्निंग है ना, उसमें काफी ज्यादा आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी। इस केस में क्या होगा कि आपने लर्निंग अच्छी कर ली, बहुत कैपेबल बन गए, लेकिन जब अर्निंग की बारी आई तो आप बहुत ज्यादा अपने टैलेंट से कम पे ही आपको संतोष करना पड़ेगा। इस केस में क्या है, आप इतने रिसोर्सफुल नहीं होगे, क्योंकि ये जो राशियां हैं ना, ये आपके जीवन में आपके रिसोर्सेज कितने होंगे, आप कितने सोर्सफुल रहोगे, ये इन चीजों को शो करती हैं। ये जो राशियां हैं ना, ये आपके जीवन में आपके धन कमाने की संभावना कितनी है, इसको शो करती हैं। जिनकी ये राशियां कमजोर होती हैं ना, वो लोग धन के मामले में बहुत कम पे सिमट जाते हैं। यानी वो लोग टैलेंटेड होते हुए भी अपने टैलेंट से न्याय नहीं कर पाते हैं, उसको धन में ट्रांसलेट नहीं कर पाते। आप अगर अपनी लाइफ में किसी ऐसी स्टेज से ही निकल रहे हैं ना कि आपके पास पूरा टैलेंट है, आपके पास पूरा ज्ञान है, अपने स्टूडेंटहुड में आप बहुत ज़्यादा टॉपर या बहुत अच्छे परफॉर्मर रहे हो, लेकिन जीवन में कमाई के नाम पे कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने बर्थ चार्ट की वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इन राशियों को देखिए और स्पेशली इन राशियों में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं ना, बस उन प्लैनेट्स को देखिएगा। ये प्लैनेट्स अब आपकी चाबी हैं आपकी तिजोरी खोलने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और अगर आपने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया, यकीन मानिए आप अपनी कमाई में बहुत आगे बढ़ो। अब इसके बाद स्टेज आती है आपकी जीवन को एंजॉय करने की स्टेज। ये 55 के बाद आती है। इसको आप अपने जीवन की सेकंड इनिंग भी कह सकते हैं। इस स्टेज में क्या है कि आपने अब संबंध भी कमा लिए, रिश्ते भी कमा लिए, पैसा भी कमा लिया, और अब इन सब चीजों को एंजॉय करने का समय है। आपके बर्थ चार्ट की मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3 राशियां जो हैं इसके लिए जिम्मेदार होंगी। इन 3 राशियों में अगर राहु होंगे, इन 3 राशियों में इवन केतु भी होंगे, तो भी आपके जीवन में एंजॉयमेंट जो है ना, ये नहीं आ पाएगी। आपने लाख कमा लिया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि अब आपके संबंध खराब होते जाएंगे, हेल्थ की वजह से या किन्हीं और वजहों से आपने जो भी कमाया है जीवन में आप इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये राशियां खराब होंगी ना, आपका सर्कल जो है ये बहुत ही कंजस्टेड होता जाएगा, सिमटता जाएगा। आपका सोशल सर्कल ही आपका दुश्मन बन सकता है। लोगों की वजह से आपको जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, या आपके कुछ शत्रु ऐसे पैदा हो सकते हैं, कुछ कंपटीटर्स की वजह से आपको लाइफ में ऐसी दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से आप चाह के भी अपनी कमाई को, अपने स्टेटस को एंजॉय न कर पाए। दोस्तों, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं ना, इनको लिख के अपने बर्थ चार्ट पे अप्लाई जरूर करिएगा। यकीन मानिए आप हैरान हो जाओगे, आपके जीवन का जो पैटर्न निकल के सामने आएगा ना, वो पैटर्न जो है बहुत ही हैरानीजनक पैटर्न होगा। अब मैं वापस एक ही चीज पे आता हूं। सपोज करिए किसी के बर्थ चार्ट में मेष, सिंह, धनु ये राशियां खराब हैं, तो क्या होगा, कई बार तो इन लोगों का जो लर्निंग फेस है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा खिंचता चला जाता है। कई लोग मैंने देखे हैं जो 35-40 ईयर्स की एज तक भटकाव का शिकार रहते हैं। वो या तो कुछ नया पढ़ते सीखते रहते हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं,
या वो लोग काम कारोबार में इतने ज्यादा इंस्टेबिलिटी का शिकार होते हैं कि लर्निंग फेज ही उनका लंबा खिंच जाता है। और जिन लोगों की वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये खराब होती है ना, इन लोगों में क्या होता है कि जीवन भर ढंग से कमा ही नहीं पाते हैं। और जिनकी मिथुन, तुला और कुंभ ये खराब होती है ना, शुरू से ही इनको संबंधों में बहुत दिक्कत होती है, पेपर वर्क में बड़ी दिक्कत होती है, अपना किया वादा नहीं निभा सकते हैं, या लोगों की वजह से, समाज की वजह से, दुश्मनों की वजह से इनके जीवन में समस्याएं आती चली जाती हैं। मैंने इन चीज़ों को आपको सिंप्लीफाई करके बताया, लेकिन अपने जीवन में जो आपके साथ हो रहा है वो बेहतर आप अपना चार्ट को इससे कनेक्ट करके ही बता पाओगे। लेकिन अभी भी 3 राशियां बाकी हैं। वो कौन सी हैं? वो हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। ये जो राशियां हैं ना, ये सारी उम्र ही आपके साथ चलेंगी, चाहे आपकी लर्निंग की स्टेज हो, चाहे आपकी अर्निंग की स्टेज हो, चाहे आपकी जीवन में एंजॉय करने की स्टेज हो। ये राशियां सही नहीं है ना, तो आपकी बुद्धि सही नहीं रहेगी, मन सही नहीं रहेगा, आप जीवन में ना सही लोगों से संबंध बना पाओगे, ना ही आप अपने मन को सही रख पाओगे। कई लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, ये राशियां खराब होंगी तो। कई लोग बिना बात के इनसिक्योर्ड होकर जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं। कई लोग जो हैं इनमें पेशेंस की कमी बहुत हो जाती है। कई लोग ट्रिगर बड़ी जल्दी हो जाते हैं। यानी आपकी नेचर कैसी है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, क्योंकि अगर थॉट प्रोसेस सही नहीं है ना आपकी लर्निंग काम आएगी, ना आपको अर्न करने देगी और ना ही उन चीज़ों को एंजॉय करने देगी, क्योंकि सारी चीज़ें मन से कंट्रोल होती हैं। आपके मन का बिहेवियर कैसा है, ये आपकी कर्क, वृश्चिक और मीन, इनका कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में कैसा है वो बताएगा। इन तीनों राशियों में अगेन राहु केतु खराब होंगे, इन तीनों राशियों में शनि भी होंगे तो भी खराब होंगे। इन तीनों राशियों का अगर कर्क में मंगल होंगे तो वो नीच हो जाएंगे, अगर वृश्चिक में चंद्रमा होंगे वो नीच हो जाएंगे, और अगर मीन में बुध होंगे वो नीच हो जाएंगे। यानी इन राशियों में इनके जो नीच प्लेनेट भी बैठे होंगे ना, तो समझिएगा ये राशियां बैडली ट्रिगर हो रही हैं, अब आपको मानसिक दिक्कतें देंगी, थॉट प्रोसेस में खराबी देंगी। और थॉट प्रोसेस खराब होगा ना, आप बना बनाया काम चौपट करने के लिए खुद ही जिम्मेदार बन जाओगे, बाहर से किसी शत्रु की आपको जरूरत होगी नहीं। यानी अपने दुश्मन खुद बनना, उसके लिए आपके कर्क, वृश्चिक और मीन ये राशियां खराब होती हैं। आप अगर इन राशियों के पैटर्न को समझ जाएंगे तो आपको कारण पता चल जाएगा। कारण पता चल जाएगा तो आप निवारण की तरफ भी जा सकते हैं। निवारण के लिए मेरे कई वीडियोस हैं जो हर राशि के अनुसार आपको उपाय करना भी बताते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप इन चीज़ों से अपने जीवन की घटनाओं को कनेक्ट करके ना अपने जीवन का मैप बना सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का नक्शा नहीं होता ना, वहां पे भटकने का डर होता है। तो आप भटकने से बचने के लिए इन घटनाओं, इस एज ग्रुप के अनुसार अपने जीवन का मैप बनाइए। देखिए आपके जीवन में कौन सी ऊर्जाएं आपके जीवन की होनी अनहोनी चीज़ों के पीछे हैं, और जब आपको यह पता चल जाएगा ना, निवारण की तरफ आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो आज का वीडियो था यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।